लेकिन दुख की बात है, आज उसी बिहार से एक परेशान करने वाली खबर आई। भागलपुर में सरेआम एक महिला को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। पुलिस ने हत्यारे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र का है। यह नीलम यादव नाम की महिला अपने बेटे के साथ बाजार से लौट रही थी। उसी वक्त मोहम्मद शकील नाम के शख्स ने नीलम देवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, उसकी पीठ पर वार किया। इसके बाद उसकी नाक और कान काटे और फिर उसके स्तन काट डाले। मोहम्मद शकील तो महिला की टांगे भी काटना चाहता था, लेकिन तब तक शोर मच गया, लोग इकट्ठा हो गए और शकील वहां से भाग गया। नीलम ने लहूलुहान हालत में अपने पति को फोन किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। नीलम को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन खून इतना बह चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका। नीलम यादव के पति अशोक यादव ने बताया कि मोहम्मद शकील उसकी दुकान पर आता था, अक्सर झगड़ा करता था। इसलिए नीलम ने मोहम्मद शकील को एक दिन डांट कर भगा दिया। इसी बात पर उसने दुश्मनी पाल ली। वो मौके की तलाश में था और जैसे ही मौका मिला, शकील ने नीलम पर जानलेवा हमला कर दिया। बाजार से आ रही थी। हाँ। हर दिन टेम्पू पकड़ के आ रही थी। हाँ। टेम्पू नहीं मिलने के कारण पैदल आ रही थी। बस उसी जगह उसका बसा है, रास्ते पर। कहाँ पर? पहाड़वा पर उसका बसा है, रोड के ऊपर में। तो गम लिया कि जा रही है, बस पीछे पीछे आकर के पहले पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया, इसमें भोग दिया, दोनों स्तन को काट दिया। दुश्मनी कुछ नहीं, पहले आने जाने के लिए उसको मना किए थे, तुम हमरे यहाँ मत आओ, तुम गलत आदमी। कैसा गलत आदमी था वो? गलत मतलब झगड़ा झंझट करता है, रास्ता में आता जाता है तो झगड़ा झंझट करने लगता है। इसीलिए आप उसको मना किया? हाँ, कि तुम हमरे यहाँ मत आओ। हालांकि पुलिस का दावा है कि मामला पैसों के लेन देन का है। भागलपुर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि नीलम देवी का परिवार मोहम्मद शकील और उसके परिवार को अच्छे से जानता था। नीलम ने बेटी की शादी के लिए मोहम्मद शकील से कुछ पैसे भी लिए थे। शकील अपने पैसे वापस मांग रहा था। इसको लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा हो चुका था। चूंकि महिला ने मोहम्मद शकील को बेइज्जत कर दिया, शकील ने इसका बदला नीलम की जान लेकर लिया। महिला और जो अभियुक्त है उनके बीच में पहले से घनिष्ठ संबंध रहा था। दोनों पड़ोसी थे और दोनों का खेत भी अगल बगल में था। और महिला ने अभियुक्त से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे कुछ वर्ष पहले, और अभियुक्त लगातार दबाव बना रहा था पैसे वापस करने के लिए, और मृतिका पैसा नहीं लौटा पा रही थी। इस कारण से दोनों के बीच में काफ़ी विवाद होते रहता था। 1 महीना पहले भी दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, और इसी विवाद को लेकर अभियुक्त ने मृतिका पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए, और जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई और उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, और उस अस्पताल में ही इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्त भाइयों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी भी हो गई है। प्रथम दृष्टया वो यही बता रहे हैं कि विवाद पहले से रहा है और पैसे को लेकर ही विवाद का मुख्य कारण आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने नीलम क्रूर हत्या को बिहार में तार तार होती कानून व्यवस्था का सबूत बताया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा, बिहार में धर्म के आधार पर हत्या हो रही है, महिलाओं को काटा जा रहा है। अब इससे ज्यादा खराब हालत और क्या हो सकते हैं। जो काम सीमावर्ती क्षेत्र में होता था वो अब बिहार के मध्य क्षेत्र तक पहुंच गया है, और खुलकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर जो अपराधियों को संरक्षित किया जाएगा तो समाज में अराजकता, अशांति का स्वरूप के लिए पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं। उनको जवाब देना होगा। घटना के बाद पुलिस गिरफ्तारी नहीं की। जब हमारा प्रोग्राम बना तो कल गिरफ्तारी हुआ।
और हर जगह जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो खाना पूर्ति के लिए वो गिरफ्तारी करते हैं और केस को इतना हल्का किया जाता है साक्ष्य अभाव के नाम पर कि अपराधी जाते हैं और फिर बड़े अपराध के मनोबल बना के आ जाते हैं। बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देना चाहती है। पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, हत्या की वजह के बारे में बता दिया है, फिर भी बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। भागलपुर की घटना को बीजेपी सांप्रदायिक रंग देना चाहती है और इसके सिवा बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। भागलपुर की घटना दुखद है। पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है, आरोपी पकड़े गए हैं और जिस तरह से बीजेपी इसे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देना चाह रही है, इसमें वो सफल नहीं होगी। ये बिहार की धरती है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में सभी लोग आपसी भाईचारा, प्रेम, मिल्लत, शांति, सद्भाव, सद्भावना के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। कोई भी अपराधी पाताल में भी होगा, उसे खोजकर, चाहे कोई जात कोई धर्म का हो, सजा दी जाएगी। ये सही है कि पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, हत्या की वजह भी बता दी है, लेकिन सरेआम इस तरह की हैवानियत करने की हिम्मत कब होती है? जब अपराधियों के मन में कानून का खौफ ना हो। इसलिए नीतीश कुमार को ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जिससे अपराधी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। नीतीश चाहें तो अपने पड़ोसी राज्य में योगी आदित्यनाथ से सलाह ले सकते हैं, उनके काम से सीख सकते हैं, क्योंकि यूपी में योगी ने अपराधियों के मन में इतना खौफ, इतना डर भर दिया है कि गले में तख्ती लटकाकर घूमते हैं कि हमें माफ कर दो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।